हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आईआरएफसी आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारे डेटा लेकर आए हैं, इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं जो कि आपको ये डिसाइड करने में मदद करेगा कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं। ब्रोकर्स की रिपोर्ट हम लाए हैं, रिसर्च रिपोर्ट जो है, इंपॉर्टेंट डेटा है, वो हम आपको बताएंगे। एंकर लिस्ट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये पहला पीएसयू या जो गवर्नमेंट आईपीओ है जहां पर एंकर लिस्ट भी है। तो कैसी है एंकर लिस्ट, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और ग्रे मार्केट के फिलहाल क्या ट्रेंड रहेंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक देखते रहिए वीडियो। हमको पूरी उम्मीद है आपको कोई ना कोई जो डिसीजन है वो लेने में पूरी मदद मिलेगी। अब ये है आईपीओ से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, जनवरी 18 से जनवरी 20, ये 3 दिन के लिए आईपीओ खुला रहेगा। और यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा बात हम आपको बता दें, 20 तारीख को एक और आईपीओ खुल रहा है, वो है इंडिगो पेंट्स का आईपीओ। तो दोस्तों, उस हिसाब से आपको प्लानिंग भी करनी है। इंडिगो पेंट्स पर हमने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। दोस्तों, प्राइस बैंड जो है वो है 25 रुपीज से 26 रुपीज के बीच में, और जो लॉट साइज है 575 शेयर्स का है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको करना रहेगा 14,950 का। अब अलॉटमेंट के लिए जो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो है 27 जनवरी। ये है अलॉटमेंट के दिन, जिस दिन आपके पास वो लिंक आ जाएगी और आपको पता चलेगा कि आपका अलॉटमेंट हुआ है या नहीं। तो 27 तारीख है, बिल्कुल गणतंत्र दिवस 26 तारीख के बाद नेक्स्ट दिन बुधवार का दिन है। और 29 जनवरी को ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी, लिस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। 28 तारीख तक, मतलब 28 जनवरी को आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। जो जो डीमेट अकाउंट है वहां पर शेयर्स भी क्रेडिट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आईआरएफसी क्या है? ये डेडिकेटेड बोरोइंग आर्म है इंडियन रेलवेज का। अब आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने क्या कहा है? तो दोस्तों, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने नई रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने अनरेटेड की बात करी है दोस्तों। अब उनका जो रिसर्च रिपोर्ट में कहने का है, और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी लर्निंग होने वाली है आईआरएफसी को भी लेकर, और नॉर्मल भी जो एनबीएफसी का जो फंक्शंस है उसको लेकर। दोस्तों, ये लो रिस्क बिजनेस मॉडल है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी जो आप ने देखा होगा, हमारे वीडियोस में हम बहुत बात करते हैं। हमारे फ्रेमवर्क में रिटर्न ऑन इक्विटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है, जो सब्सक्राइबर्स है वो जानते ही होंगे। 11 to 12% है, जो कि बहुत अच्छा है। और इसका एनपीए बिल्कुल भी नहीं है। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जनरली कोई भी बैंक या एनबीएफसी का अगर ज्यादा एनपीए हो तो थोड़ी तकलीफ रहती है, जिसको इन्वेस्टर भी पसंद नहीं करते हैं। आप देखिए, पीएसयू जो गवर्नमेंट बैंक्स है, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में उनका रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब क्या, कि जो पैसा उन्होंने दिया है, ब्याज में दिया है, वो पैसा जो वापस नहीं आया है 90 दिन के बाद भी, तो उनको एनपीए कहा जाता है। तो वो जो है इसका जीरो है। जीरो होने का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही है जो एक तरीके से जिनके बिहाफ में ये बोरो करते हैं, तो वो रिस्क इनकी कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 है, जो कि बहुत ही इसको अट्रैक्टिव बनाता है। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ आर करके लिख देता हूं, ये आप इसको रिस्क भी पकड़ सकते हैं। देखिए, यहां पर जब हम आईआरएफसी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम किसी के और के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक को आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप कंपेयर कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, या फिर एशियन पेंट को भी आप समझ लीजिए बर्जर पेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ कंपैरिजन आप किसी भी चीज का नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई दूसरी लिस्टेड कंपनी है ही नहीं। तो ये प्राइस टू बुक जो है ये 1 है, तो ये ज्यादा है या कम है ये बता पाना मुश्किल है। कंपनी ने 1 का रखा है, बट जनरली बैंक्स का 3 से 4 का ये प्राइस टू बुक रहता है। आइडियली हमने देखा है 3 से 4 या 3 से 5 के बीच का। रेवेन्यू आप देखिए, 20% सीएजीआर ग्रोथ हुआ है पिछले 3 सालों में, 20% से ज्यादा का। 26% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, सीएजीआर ग्रोथ जो है आप यहां पर देख सकते हैं, उनका भी एक अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। और देखिए 3192 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर रिस्क अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट, ये बिजनेस रिस्क की बात कर रहे हैं, ये जो हमने बताया था ये इन्वेस्टमेंट की जो रिस्क है। बिजनेस रिस्क में पूरा डिपेंडेंस है गवर्नमेंट के ऊपर, रेलवे के ऊपर। और कल अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होती है तो यहां पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये रिस्क को भी आप जरूर ध्यान में रखें। तो दोस्तों, हमने जो सेकेंडरी रिसर्च की, तो ब्रोकरेज हाउसेस
बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की अभी तक रिसर्च रिपोर्ट बाहर नहीं आई है। ये है कुछ ब्रोकरेज हाउसेस जिन्होंने कहा है। देखिए, कैपिटल वाया ने सब्सक्राइब की बात कही है, अनलिस्टेड एरिना ने लॉन्ग टर्म के बारे में बात करी है, एलकेपी सिक्योरिटीज ने सब्सक्राइब की सलाह दी है और जीपीएल कैपिटल सब्सक्राइब की सलाह दी है। तो दोस्तों ये बड़े नाम नहीं है, लेकिन जो ये छोटे ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने, या रिसर्च हाउसेस हैं, उन्होंने ये सब सलाह दी है दोस्तों। अब दोस्तों ये है एंकर लिस्ट, पहला पीएसयू जहां पर एंकर लिस्ट है और सबसे ज्यादा खरीदारी की है एचडीएफसी इक्विटी फंड ने। उन्होंने 19% से ज्यादा स्टॉक लिए, 53% या 53 करोड़ शेयर्स का यहां पर एंकर लिस्ट में यहां पर आवंटन हुआ है। एचडीएफसी हाउसिंग है, फिर एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड, ये तो अभी कुछ दिनों पहले ही आया है, 1-1.5 महीना ही हुआ है इसको। फिर निपॉन में देखिए, निपॉन इंडिया टैक्स सेवर, फिर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया वैल्यू, निपॉन इंडिया बैंकिंग फंड, निपॉन इंडिया विजन फंड, तो उन्होंने भी यहाँ पर अच्छी खरीदारी की है। ये एक बड़ा नाम है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, उन्होंने भी यहाँ आईपीओ में, ये देखिए 17, लगभग 17% तक उन्होंने भी खरीदारी की है दोस्तों। तो नाम तो कुछ बड़े लग रहे हैं, देखते हैं आगे कुछ और बड़े नाम है कि नहीं। तो हमने दोस्तों एचडीएफसी को देखा, निपॉन को देखा, और उसके बाद अगला नाम है इन्वेस्को। इन्वेस्को के म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम्स ने भी यहां पर इन्वेस्ट किया है। और दोस्तों जब हम एंकर लिस्ट देखते हैं तो एंकर लिस्ट ये जो है, ये लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, 5-10 दिन ऐसा नहीं करते, इन लोग का लॉन्ग टर्म का हराइजन रहता है, 30 दिन का जनरली इनका लॉक इन पीरियड रहता है। ऐसा भी हमने देखा है कि 30 दिन के बाद कुछ लोग बेच देते हैं, कुछ प्रॉफिट ले लेते हैं, लेकिन जनरली जो बड़े इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, एंकर लिस्ट में जो जिनका नाम होता है वो लॉन्ग टर्म का ही यहाँ पर सोचते हैं दोस्तों। अगला नाम देखिए एनपीएस, एसबीआई की भी पेंशन स्कीम जो है उन्होंने भी खरीदा है। फिर देखिए बीएनपी पारिबास, ये भी बड़ा नाम है। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उन्होंने भी खरीदा है। यहाँ पर देखिए मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, ये नाम थोड़ा रह गया था, वो भी आपको दिखा देते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर खरीदारी की है, लगभग 4% से ऊपर की इनफैक्ट खरीदारी की है। फिर कोटक महिंद्रा का इंटरनेशनल लिमिटेड, कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड है, उन्होंने खरीदारी की है। गोल्डमैन ने भी खरीदारी की है, 2% से थोड़ा ज्यादा उन्होंने भी हिस्सा लिया है, गोल्डमैन ने भी लिया है। तो नाम तो बड़े बड़े लग रहे हैं। और आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस जो है, उन्होंने भी थोड़ी सी खरीदारी की है। तो ओवरऑल अगर आप एंकर लिस्ट के बारे में देखें तो एंकर लिस्ट ठीक ठाक है, एक कॉन्फिडेंस देती है। लास्ट में सब्सक्राइब करना है या नहीं, तो देखिए सबसे पहले ग्रे मार्केट प्राइस या जीएमपी के बारे में हम आपको बता दें। ग्रे मार्केट प्राइस 6 से 10% अभी प्रीमियम है। मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं या फिर लिस्टिंग डे के दिन में निकलने के बारे में सोच रहे हैं तो शायद शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना हो। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, 15 तारीख को मतलब शुक्रवार के दिन 15 जनवरी को मार्केट भी नीचे गिरी थी, तो मार्केट वोलेटिलिटी का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, वो हमको समझना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट एक और चीज है, वो है एंकर इन्वेस्टर। हमने एंकर इन्वेस्टर में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर को देखा, एचडीएफसी को भी देखा, एचडीएफसी को, निपॉन को हमने देखा हुआ है, इन्वेस्को को देखा हुआ। तो ये सब इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए। तो जो अगर आप यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं और आपका लॉन्ग टर्म का क्राइटेरिया है, आप सिर्फ लिस्टिंग दिन के बारे में नहीं सोच रहे, उसके आगे का सोच रहे 1-2 साल के लिए, तो शायद आपको कंफर्ट होना चाहिए। और पर्सनली अगर आप मेरी अगर मैं बात करूं तो प्राइस टू बुक वैल्यू मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन हाँ रिस्क मुझे भी ये लगता है कि इसका कोई भी पीयर कंपैरिजन नहीं है, तो कंपेयर हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब मार्केट ही होगा जो इसकी सही कीमत बता पाएगा। तो मार्केट को देखते हैं कि मार्केट किस हिसाब से इसकी एक्टिविटी करती है। हाँ आईआरसीटीसी में भी हमने देखा था, कोई पीयर कंपैरिजन नहीं था, और आज देखिए स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया है। तो देखते हैं यहाँ पर किस हिसाब से मार्केट इसको एक्सेप्ट करता है। एंकर लिस्ट जो बड़ी है वो एक कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को देती है। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए जो ग्रे मार्केट प्राइस, ये दोस्तों पूरा फ्रेमवर्क ही है जो हम बता रहे हैं आपको। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए ग्रे मार्केट प्राइस कम है, तो उनको भी ये चीज को ध्यान में रखना है। बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट अभी भी नहीं आई है, तो वो चीज को भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद है इन सब डेटा से, इन सब इंफॉर्मेशन से आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपके डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछे दोस्तों। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।